भाभी, हाँ जी। भैया के जाने के बाद तो मैं सोच रहा था कि आपकी जिंदगी ऐसे कैसे कटेगी। मगर आपने जब मेरा हाथ थामा तो सच बताऊं, मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि शायद आपको नहीं पता है मैं आपको कितना प्यार करता हूँ। मैं आपके भैया के साथ खुश नहीं थी ना, आपके साथ खुश हूँ। इसीलिए आपका हाथ थामा है मैंने। अच्छा जी। हम्म। मगर ये बात आपने भैया के जीते जी तो कभी मुझे बोले नहीं। उस टाइम बोल नहीं सकती थी ना, अब बोल सकती। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि अगर उस टाइम ये बात तुम करती तो भैया को पता चल जाता तो घर में माहौल खराब हो जाता। बिल्कुल लड़ाई झगड़े वाला माहौल हो जाता। मगर ये अच्छा हुआ ना हम्म। कि भैया के जाने के बाद आपने मुझे चूज किया। बिल्कुल। पता तो मुझे पहले ही था, पर पहले कुछ कर नहीं सकती थी ना। अच्छा, हम्म। कर तो बहुत कुछ सकते थे। अगर आप मुझे एक इशारा कर देती ना, तो सच बोलूं, हाँ साहब, इन सफ़ेद साड़ी में ना नहीं होती। कोई बात नहीं, ये भी जल्दी चेंज हो जाएगी। हाँ हाँ, आपके हाथ में है। बिल्कुल। अभी भैया को गुजरे हुए कुछ ही समा हुआ है, हम्म। नहीं तो लोग सोचेंगे कि ये रवि की मौत का जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल, पर हमें ही जिम्मेवार समझेंगे। तो कोई बात नहीं है, जितना टाइम निकलना है थोड़ा और निकलने दो। बिल्कुल। वैसे भी हम दोनों तो एक साथ ही हैं। बिल्कुल एक साथ है हम। बस एक चीज़ का और ध्यान रखें हम, हाँ जी। कि आपके और मेरे इस रिश्ते के बारे में समीर को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, मैं तो बताऊंगी नहीं। फिर आपको क्या लगता है, मैं जाकर समीर को बताऊंगा नहीं, मुझे ये भी नहीं लगता। कि कामनी भाभी से मेरा प्यार है? चलो, दोनों में से कोई नहीं बताएगा। हम्म, ऐसी बस अच्छे से जिंदगी कट जाएगी। आपको पता है, हम्म। आपके बारे में मैं 24 घंटे सोचा करता था। अच्छा। मैं सोचा करता था कि अगर तुम मेरी पत्नी होती तो मैं तुम्हें यहाँ घुमाने के लिए लेकर जाता, ये शॉर्ट शॉर्ट ड्रेस पहनाता तुम्हें, तुम्हें इतना खुश लगता। पर रवि क्या करता था, सुबह निकलता था, शाम को आता था, आकर सो जाता था। वो मुझे टाइम ही नहीं देते थे। तो देख लो, अब हमारे पास इतना टाइम है। टाइम ही टाइम है। भगवान भी कमाल ही है ना, हम्म। उसको पता है किसको कब क्या महीने देना है। ये तो। अब मुझे मिल गए और मैं आपको। अब सच में, अब लगता है जिंदगी जीने का असल मजा अब आ रहा है। पहले तो मैंने भी शादी नहीं करवाई थी, अच्छा। क्योंकि मुझे जब से आप इस घर में आई थी ना, बस तब से आपसे बहुत सारा लगाव था। हमेशा आपके आसपास घूमता रहता था, आने बहाने आपको टच करने की कोशिश करता था। मगर देखो, अब आने बहाने करने की जरूरत नहीं है, अब तो सब कुछ सेट हो चुका है। सीधा आपका हाथ ही पकड़ सकता हूँ मैं। बिल्कुल। तो मुझे भी पता नहीं था पहले, बाद में धीरे धीरे पता लगना शुरू हो गया था। अच्छा जी, तभी तो हमारी बात बनी है। बिल्कुल। वरना अगर आपके दिल में भी तो मेरे लिए थोड़ी सी जगह थी। हाँ, थोड़ी सी थी। बस थोड़ी सी। अब तो पूरी है। हाँ, अब पूरी ही चाहिए। और मुझसे कभी दूर होने की बात मत करना, ठीक है। वरना आप मुझे जानते हो मैं चीज क्या हूँ। अच्छी तरह। हम्म, चलो अब फिर, रात बहुत हो चुकी है, ठीक है। तो हमें आराम करना चाहिए ना। हम्म। भाभी,
ये क्या, मैं भाभी के साथ सपना देख रहा था, मगर सपना बड़ा हसीन था। काश, काश कहीं भाभी मुझे अपना ले, मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। वैसे भी अब भैया तो नहीं रहे हैं, तो भाभी तो मुझे अपने आप ही अपना लेगी। अरे भाभी, आप और मेरे बेडों पे। हाँ बस वैसे ही तुम्हें देखने आई थी मैं। क्या बस सो रहे थे? हाँ, सो ही रहा था। और क्या हुआ, कोई काम है क्या? हाँ बस सोच रही थी वैसे ही अकेली बैठी थी तो तुमसे थोड़ी बातचीत कर लेती। अच्छा, तो आपने कोई काम होता तो बता देते, क्या बातचीत है? बस वैसे ही बोर हो रही थी। और बताओ तुम क्या कर रही थी? तुम सो रहे थे? हाँ, बस सो रहा था, कल रात नींद नहीं आई अच्छा। तो इसीलिए तो मैंने मुझे सोचा कहीं घूमने चलते हैं। घूमने कहाँ पे जाएंगे? और वैसे भी बारिश के दिन है तो। बारिश के दिन है तभी तो कह रही हूँ कुछ खा पी के आते हैं, घूम फिर के आते हैं। बारिश में जाना अच्छा लगता है ना मुझे। हाँ, पर मुझे नहीं ना अच्छी लगती बारिश। बारिश में आपको पता है, गाड़ी कार चलाना मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं चला लूंगी, चलो तो सही। अरे भाभी, आप अकेले चले जाओ ना, नहीं बड़े भाई को ले जाओ। अरे उनके साथ मुझे मजा नहीं आएगा जो मजा तुम्हारे साथ आएगा जाने में। तो फिर कभी प्रोग्राम बनाएंगे ना, अभी मेरा मन नहीं है। कल सारा दिन मैं घूमता ही रहा, घूमने से दिल वो हो गया। अच्छा, चलो फिर मैं कुछ यही मंगवा लेती हूँ, खाते पीते हैं। हाँ, जैसा आपको ठीक लगे। पर अभी मुझे भूख भी नहीं है ना, आपको पता तो है। कल नाइट पार्टी से आया हूँ तो थोड़ा सा पेट भरा भरा ही है। अभी शाम तक देखूंगा, अगर जरूरत अरे पड़ी। चलो ना, तुम कितना बोर कर रहे हो। अरे बोर नहीं भाभी, आपने जाना है तो चले जाइए। तो मैं अकेले किसके साथ जाऊंगी? बोल तो दिया, बड़े भाई के पास चले जाओ, वो आपको ले जाएंगे। और वैसे भी मैं आपके पास जाता हूँ तो लोग अजीब अजीब सी बातें बनाते हैं, सुनने में आता है और मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें बुरा लगता है? मुझे पता है अभी हम दोनों में ऐसा कुछ नहीं है, पर जैसे लोग बोलते हैं तो मुझे तो बुरा लगता है ना। मुझे नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता। अरे भाभी, ये क्या बोल रहे हो आप? जब से बड़े भाई गए हैं इस दुनिया से, और तब से आप अकेले पड़ चुके हो। पर मैंने कभी उस टाइप के बारे में कभी सोचा ही नहीं है आपके बारे में। तो फिर अभी सोच लेते हैं। अरे भाभी, ये क्या बोल रहे हो आप? तो चलो ना फिर। कहाँ पे चलूं? मुझे नहीं जाना ना, मेरा मन ही नहीं है। रात को पार्टी पे इतना ज्यादा थक गया ना, अभी तक नींद आ रही है। ठीक है, तुम सो जाना बाद में। ठीक है, तो अभी का बताओ, अभी का क्या प्लान है? मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है जहां भी जाना है। अभी फिलहाल तो मेरा सोने का प्लान है, अगर आपका दिल करता है तो आप भी सो जाइए। मैं सो के क्या करूंगी? फिर वही बात है ना, मुझे मुझे तो सोना है। और अगर कोई घर का काम है तो मुझे बता दीजिए। और वैसे भी वो क्या घर का काम बताऊं? तुम मेरा काम तो कर नहीं रहे हो। वो मुझे चंपा मिली थी, हमारी नौकरानी। अच्छा। वो बोल रही थी कि मैं 10 दिनों के लिए गांव जा रही हूँ, भाभी को बता देना। मैं आपको बताना भूल गया। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है। अब सोना है तुम्हें? और क्या करूं भाभी, अगर आपको कोई काम है सच में तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि मुझे भी एम्बेरस सा फील हो रहा है कि आप बोल रहे हो। अच्छा, चलो ठीक है। आगे से मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। ठीक है अब। आपने घूमने कहाँ पे जाना है ये बताइए, मैं देख लेता हूँ अगर कोई प्लान वगैरह हो। इतना अच्छा बारिश का मौसम है तो कुछ अच्छी जगह पे चलते हैं। आप भी तो बताइए ना कहाँ पे जाना है, पिछली बार आपको मैं वो पहाड़ों पे ले गया था, तो तब से आप जिद ही कर रहे थे। इस बार देख लेते हैं, हम भैया आप मैं, हम चले जाते हैं तीनों। तो भैया का क्या काम है इसमें? हम दोनों चलते हैं ना। अरे भैया भी तो फैमिली के मेंबर ही है ना, और उनका भी काम की वजह से इतना बर्डन रहता है, तो वो भी बहाने से घूम लेंगे, उनका भी अरे दिमाग उसको थोड़ा फ्रेश हो उनको जाए। रहने दो, उनको रहने दो। उन्होंने जाना है और फिर कहना है कि वापस चलो। हम दोनों चलते हैं। पहाड़ों में मस्ती करेंगे, आराम से घूमेंगे, आराम से फिरेंगे। अरे भाभी, ये क्या बोल रहे हो? मुझे लगता है भैया ने किसी बात पे रोक टोक दिया आपको। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं आप
पड़ोसन के पास जा रहे हो तो बोल दिया हो, तब से गुस्सा लग रहे हो मुझे। भैया मैं की गुस्सा बात नहीं हूँ मैं बोलने पे ही चुप उनसे, करा देते हो। गुस्सा नहीं हूँ मैं उनसे, बस उनके पास टाइम नहीं है ना, और वो बिजी रहते हैं, तो मैंने कहा उनको बिजी रहने दो, हम चलते हैं। अरे भाभी जी, तभी तो बोल रहा हूँ, वो काम पे रहते हैं, उनका दिमाग भी इधर उधर चलता होगा, थोड़ा तो उनको रिलैक्स चाहिए ना। और वैसे भी कौन सा भागा दौड़ी का काम है, सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं और दिमाग पे प्रेशर पड़ा रहता है, थोड़ा तो दिमाग को सांस लेनी चाहिए। नहीं, वो सिर्फ बोर करते हैं और कुछ नहीं, मुझे मजा नहीं आता उनके साथ जाने अरे में। भाभी जी, उनकी बातें अच्छी होती हैं। खैर, मैं तो सो रहा हूँ, फिर देखता हूँ। आयशा, ओह। अरे भाभी, जेठ जी, क्या हुआ? आपको चोट तो नहीं लगी? मुझे तो नहीं लगी, आप ठीक हो ना? अरे पता नहीं किसने यहाँ पे पानी गिरा दिया। कोई बात नहीं, वो मैं भी चंपा से साफ करा दूंगी। और बताओ। ठीक है ठीक है। आप कहीं जा रही हो? नहीं, बस ऐसी रेडी हो रही थी। अच्छा अच्छा। आप गए नहीं ऑफिस? ऑफिस में जाने वाला था। मैंने सोचा ऑफिस जाने से पहले आपसे दो बातें ही कर जाऊं, अच्छा, तो बताओ क्या बात करनी है आपने? क्योंकि वैसे तो टाइम मिलता नहीं है ना। मैं क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। मैं ये कह रहा था कि देखो, अब आप भैया के गुजर जाने के बाद बिल्कुल अकेले हो गए होगे। वो तो है। घर में आपका सारा दिन टाइम पास भी अच्छे से नहीं हो पाता होगा। बिल्कुल, जब वो होते थे कोई काम तो होता था, अब तो कोई काम भी नहीं है मेरे पास, सारा दिन बैठी रहती हूँ और कुछ नहीं। बाकी का जो काम है चंपा संभाल लेती है। हाँ, ये तो है। मैं चाह रहा था कि कहीं आपका मन करे बाहर घूमने का या कुछ खाने पीने का, तो आप मुझे बेझिझक होकर बता सकती हो। हाँ जी जेठ जी, मैं आपको ही बताऊंगी। फिलहाल तो मेरा कहीं जाने का मन नहीं था, जब होगा तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगी। मैं ये कह रहा था कि देखो, बारिशों का टाइम चल रहा है हाँ जी। और सुबह सुबह आज कितनी अच्छी बारिश हुई हुई है, हम्म। तो इसी बहाने हम कहीं बाहर चले जाते, घूम फिर लेते, तो आपका मन भी बहल जाता ना। हाँ ठीक है जेठ जी, चलेंगे। अभी कहाँ जाना है आपने, बताइए। मैं तो भाभी जी ये चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपका मन कहाँ अच्छा लगता है, आपको जाना, क्या खाना, तो मैं आपको उसी हिसाब से वहां पे लेकर जाऊंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, आप ऐसा करना, आप रेडी हो जाना, मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे जाना है, हमने प्लान करते हैं कुछ ना, बस सोच के बताऊंगी ना कि कहाँ जाना है। हाँ हाँ, बता दीजिए, पूरी लिस्ट बना लीजिए, मैं तो ये लिस्ट कहता हूँ। बना लूंगी, क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या पीना है, सब कुछ। और हाँ अगर कुछ शॉपिंग भी करनी होगी तो वो भी तो बनाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर मेरी कराई हुई शॉपिंग आपको पसंद आएगी। बिल्कुल आएगी, पसंद तो मेरी होगी ना। हाँ, आपके लिए भी कुछ ले लेंगे, आप काफी दिन से यही कपड़े डाल रहे हो। क्या करूं भाभी, ये कलर और कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कोई बात नहीं, 4-5 कुर्ते और ले लेंगे। हाँ हाँ, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे ही करेंगे। तो आपको नहीं पता मैं कितना खुश हूँ कि आप मेरे साथ जाने वाले हो। आप बताओ कौन सी गाड़ी में जाना पसंद करोगे, छोटी वाली में या बड़ी वाली में? छोटी में चलते हैं, दोनों ही हैं। बाकी देखते हैं, अगर किसी और को लेना तो साथ में ले लेते हैं। अरे क्यों, और को क्यों साथ में? हम दोनों जा रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि हमारे दोनों के बीच में कोई तीसरा आए। अरे फिर भी ले जाने में क्या है, कुछ खा पी लेंगे, वो भी शॉपिंग कर लेंगे, घर में एक ही तो है समीर, और तो कोई है ही नहीं। ये भाभी, उसकी क्यों चिंता करती हो तुम, वो तो अपने आप कर लेता है। उसने आज तक हमें कुछ पूछा है कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या लेना है? नहीं पूछा ना, तो फिर वो तो आपको पता ही है, चिल माइंड है वो, अपने आप देख लेगा। मैं जेठ जी, फिर भी हमारा फर्ज बनता है एक बार पूछना, घर में वो अकेला है ना। कोई बात नहीं भाभी, जब हम चले जाएंगे ना, हम्म। चले जाने के बाद उसको पूछ लेंगे कि हम यहाँ पे घूम रहे हैं,
अगर तुम्हारा मन है तो आ हम्म। जाओ तुम, ऐसे कर लेंगे। चलो ठीक है। सही रहेगा ना? हाँ ठीक रहेगा, हाँ। पूछ लेते हैं। सच सच बोलूं भाभी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कोई बात नहीं, क्यों? काफी टाइम बाद जा रही हो ना, इसीलिए ज्यादा खुशी हो रही है। टाइम के बाद क्या, पहले जब भी हम लोग जाया करते थे तब रवि साथ होता थे, हाँ तब आप होते थे। बिल्कुल। और आज तो आप मेरे लिए पहली बार जा रही हो। उनके जाने के बाद तो मैं इतना टाइम हो गया घर से कहीं निकली नहीं, जाने का मन ही नहीं करता था। वो होते थे तो सोचती थी कि कहीं जाना है, रोज फोन करती थी कि ये खाना है ये पीना है। अब तो वो सब कुछ रहा ही नहीं ना। कोई बात नहीं भाभी, अगर रवि चला गया तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आपकी खुशियां भी साथ ही चली गई हैं। हाँ मैं जी। चाहता हूँ आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो। ठीक है, आप लिस्ट बना लो, फिर हम चलते हैं। ठीक है, मैं सारी लिस्ट तैयार कर लेती हूँ, फिर चल। ठीक है। अरे भाभी, आप यहाँ पे, और ये क्या पहन रखा है आपने? ये अच्छी नहीं लग रही? स्पेशल तुम्हारे लिए पहन के आई हूँ नाइटी, कल ही ली थी मैंने नई। मेरे लिए? हाँ। ये क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया आपको इस ड्रेस में और मेरे साथ बेडरूम में, वो क्या सोचेंगे? कौन और देखेगा? अरे बड़े भैया तो है यहाँ पे, नौकर चाकर हैं हमारे घर में। देखो, बड़े भैया बाहर है, और वैसे भी तुम्हारे बड़े भैया कितने शरीफ है, तुम्हें पता है? वो मुझ पे ट्राई मारते हैं। ये क्या बोल रहे हो? आप सच झूठ बोल बोल रही रहे हूँ, हो। बहुत सच बोल रही हूँ मैं। और वैसे मुझे तुम पसंद हो। पर ये बात तो आपने कितनी बार बोल दी, पर मैंने भी तो आपको बता दिया ना, मैंने उस नज़र से कभी नहीं देखा। तो फिर आप देख रहे हो ना, ऐसे ही देखो, कमी क्या है मुझ में जो तुम मुझे नहीं देख रहे हो? बात कमी की नहीं है, हम्म। पर आप मेरे बड़े भाई की पत्नी हो, अरे और बड़े भाई यार, क्या सोचते होंगे ऊपर। और अगर देखो आपको इतनी ही कुछ है तो आपकी शादी करवा देते हैं किसी और से। देखो, मुझे शादी नहीं करनी। ये जो तुम्हारा दूसरा भाई बैठा है ना यहाँ पे, वो भी मुझ पे ट्राइया मारता रहता है। और एक बात, वो बड़े भाई आपके ऊपर चले गए, ठीक है? वो नीचे होते तो मैं सोचती भी। और एक बात बताऊं, अगर तुम नहीं मानोगी तो फिर मैं किसी और के पास जाऊंगी ना। ये क्या बोल रहे हो? तो फिर मुझे तो अपनी जरूरतें पूरी करनी है ना। आप किसी और के पास जाओगे तो हमारे घर के बारे में? नहीं नहीं, ये क्या बकवास कर रहे हो आप? तभी तो कह रही हूँ, घर की इज्जत घर में रह जाएगी। सोचो फिर थोड़ा सा मेरे बारे में। पर आपको मैं क्यों पसंद हूँ? क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसीलिए। मुझ में ऐसा क्या देख लिया आपने जो बड़े भाई में नहीं है? अरे उनमें कुछ नहीं है, तुम भी एक बार मेरी तरफ देखो ना, तुम्हें भी पता लग जाएगा। आज मैं स्पेशल तुम्हारे लिए तैयार होके आई हूँ, पता? वो तो ठीक है भाभी, पर आप, नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या कमी है मुझ में, बताओ तो सही। बात कमी की नहीं है, पर हर एक आदमी के एक असूल होते हैं, और जिसके हिसाब से वो जीता है। अगर मैंने अपनी हदों को पार कर लिया तो मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊंगा। कौन और सी हद? सुनो मेरी बात सुनो। तुम्हारे भैया हैं? हाँ या ना? नहीं है ना? अब वो है नहीं यहाँ पे, तो मुझे तो किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ, मेरी भी तो कोई जरूरतें हैं ना, समझो इस बात को। आपकी ज़रूरतें हैं, मैं समझ रहा हूँ, पर आपकी ज़रूरतें मैं नहीं पूरी कर सकता, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा ये सब कुछ करने के लिए। अगर किसी को पता चल गया, या फिर किसी ने, नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं बताएगा। तुम बताओगे? अरे मैं तो क्यों बताऊंगा ऐसी बातें? तो फिर मैं भी नहीं बताऊंगी। पर आप मेरे कमरे में हो, और अगर मेरे बड़े भाई ने देख लिया तो? अरे यार, वो नहीं देखेगा, वो वैसे भी ट्राइया मार रहा है मुझ पे, और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, पता?
तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस तुम मेरी जरूरतें पूरी करो, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर मैं बाहर जाऊंगी तो तुम्हें ही दिक्कत होगी। बाहर तो नहीं जाने दूंगा मैं आपको, पर अगर आपको इतनी कुछ ज्यादा जरूरतें हैं तो तो मैं कुछ ना कुछ सोच सकता हूँ। हाँ, तो तुम कुछ ना कुछ सोचो अब। पर आपको सच में बताइए, ऐसा हम्म, क्या देख गया है जो और किसी में नहीं दिखा? आप तो इतने खूबसूरत हो और आपको बस मैं ही पसंद आया। क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मेरी अच्छा लग नजर से देखो ना, तुम भी खूबसूरत हो। स्मार्ट। अच्छा भाभी। हम्म। और कुछ? और तो मेरे पास क्या ही रहा बोलने के लिए। अगर आपको मुझसे ये ज़रूरतें चाहिए तो मैं ज़रूरतें आपको दे सकता हूँ। बस यही कंडीशन है कि किसी को पता ना चले। ना तुम बताओगे ना मैं बताऊंगी, और तुम्हारे उस भैया को तो कुछ वैसे भी नहीं पता लगा। और कोई है ही नहीं घर में, चंपा है, वो भी बिजी रहती है अपने काम। तो फिर जो आपकी ज़रूरतें हैं मैं कब पूरे करूँ? सोच क्या रही हो? अभी कर लेते। घर में कोई है तो नहीं? कोई भी नहीं है, एक तो तुम इतना डरा मत करो, ठीक है ना? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब क्या सोच रहे हो? सोच तो बस यही रहा हूँ कि क्या मैं ये सब कुछ सही कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कर रहे हो। ओफो, सपना था ये। चलो, सपना था, पर था अच्छा। मानेगा या नहीं मानेगा कुछ पता नहीं, लेकिन सोच रही हूँ। हम्म, शायद मान जाए। देखते हैं क्या हो। कैसे हो अभी? हाँ जी, जेठ जी, ठीक हूँ मैं। आप बताओ। क्या बात है, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। बस वैसे ही मन किया तो सोचा तैयार हो जाते। अरे बहुत अच्छा किया आपने, ऐसे कपड़ों में पहन कर रहा करो हमेशा, बहुत प्यारी लग रही हो आप। थैंक यू। वो सफेद साड़ी में क्या ही अच्छे लगते हैं, वो आप ना पहना ना करो क्योंकि सफेद बहुत साड़ी पहनना तो मेरी भी मजबूरी है, मेरा भी मन नहीं करता। जब आपके भैया थे तो ऐसे ही कपड़े डालती थी, और अच्छे भी लगते थे मुझे वेस्टर्न कपड़े। बहुत अच्छी लगते थे। और घर में तो आप ऐसे ही कपड़े पहन सकते हो ना, बाहर कभी जाना होगा तो आप सफेद साड़ी पहन सकते हो। नहीं, फिर कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए फिर। बाकी आज मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं कंफर्टेबल ऐसे कपड़े पहन के रहूं। मैंने सोचा पहनते हैं फिर। बहुत अच्छा किया आपने। ये देखो ना कितना प्यारा कलर है। हाँ, ये ड्रेस मैंने न्यू ऑर्डर की थी ना, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखती हूँ। आप बोलो, ऐसी ड्रेसेस तो मैं आपको जितनी बोलोगे उतनी ले आऊंगा। कोई बात नहीं, लेंगे जेठ जी। अभी तो पहन नहीं सकती ना मैं, इसीलिए। कोई बात नहीं है, मैं लाकर दे देता हूँ ना। जैसे आज मन किया वैसे ही कभी दोबारा मन करे। हाँ ठीक है जेठ जी, कोई बात नहीं। मैं आपके साथ जाके ले आऊंगी, कोई। बिल्कुल। अच्छा भाभी, एक बात करनी थी आपसे। हाँ जी, बताइए। आपको भी पता है कि एक औरत का अपने मर्द के बिना जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल हो रहा है, जहाँ भी जाती हूँ लोग ऐसी नजरों से देखते हैं। ये देखो आ गई विधवा, ये देखो। समझ नहीं आ रहा कि पर भरे तो क्या करूं। क्या करूं। और भरी जवानी में विधवा होना बहुत बड़ा दुख होता है। देखो, मुझे कुछ समझ आ चुका है हम्म। कि आपको इन सब तकलीफ से कैसे बाहर निकाल सकता हूँ। आप निकाल सकते हो, वो कैसे? वो ऐसे, मैं चाहता हूँ भाभी कि आप ना मेरा हाथ थाम लीजिए। नहीं जेठ जी, ये क्या कह रहे हैं आप? सही तो कह रहा हूँ। देखो, अभी आप जवान हो, खूबसूरत हो। क्या आप चाहते हो कि आपकी खूबसूरती यहीं
विधवापन में निकल जाए सारी। जेठ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, पर मैंने अभी उस नज़र से आपको देखा नहीं है ना, तो इसीलिए। देखो भाभी, नजर बदलने में समय नहीं लगता। आप जब भी मुझे देखोगी तो आपको समझ आएगा कि मैं आपकी कितनी भलाई चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपके बारे में सोचूंगी, आपको बताऊंगी। फिलहाल तो मैं आपके भैया के दुख से अभी बाहर नहीं आ पाई, ना मैं उन्हें भूल पा रही हूँ। जैसे टाइम लगेगा आपके बारे में जरूर सोचूं। दुख से बाहर तभी निकल पाओगे ना आप, अगर आप दूसरे सुखों के बारे में सोचेंगी। जब तक आप नहीं सोचोगी तब तक वहीं पे वहीं अटकी रह जाओगी। अभी देखो, नहीं 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 नहीं, अभी आपके भैया को गए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है। और दुनिया वाले क्या कहेंगे, आप खुद ही सोचो ना, तो फिर मैं अभी सोच नहीं सकती ये मैं सब सोच चीज़। कर ही ये सब बातें कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि जब आप तकलीफ में होते हो तो दुनिया वाले आपके साथ नहीं होते हैं। आपकी तकलीफ कोई देखता नहीं है। आप आंसू बहाते हो, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी खूबसूरत सी भाभी ऐसे जिंदगी ना ही काटे। हम जिंदगी जीने के लिए यहाँ पे आए हैं, ना कि जिंदगी काटने के लिए। ठीक है जेठ जी, कोई और बात नहीं। मैं भी देखूंगी, सोचूंगी। मैं अभी आपको कुछ नहीं बोल सकती। अभी आप मुझे फोर्स मत करो, बताऊंगी मैं, फिर सोचूंगी। देखो, इसमें सोचने से समझने वाली कोई बात ही नहीं है। क्या आप चाहते हो कि आप पूरी जिंदगी उस सफेद साड़ी में निकाल दो? नहीं नहीं चाहते ना। नहीं, मैं वो नहीं चाहती, पर फिर भी अभी थोड़ा टाइम चाहिए, तो आप समझो, मैं आपको बताऊंगी। सोच रही हूँ। अरे भाभी, मैं आप क्या करने आ गए यहाँ पे? बस तुमसे मिलने आई हूँ। अच्छा ये बताओ, ये ड्रेस कैसी लग रही है? ड्रेस को देख के तो मैं हैरान हो रहा हूँ। तो स्पेशल तुम्हारे लिए पहनी है ना मैंने। मेरे लिए पहनी है? क्यों? हाँ। आज ऐसा क्या दिन है? और ये लिपस्टिक लगा रखी है, तुम ये इतनी नेल दूर पॉलिश, क्यों भाग रहे हो? यहाँ बैठो, पास तो आओ थोड़ा सा। और सीधा ही आप मेरे बेडरूम में आ गए। अगर किसी ने देख लिया तो खाम का गलत समझेगा। गलत समझने तो जो समझ ले, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस तुम बहुत पसंद आने लगे। क्या पसंद आने लग गया? पर मैंने कभी आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो सोच लो ना अब। क्या सोचूं मैं आपके बारे में? आप तो विधवा हो और मेरे भाई की पत्नी रही हो। आपके बारे में गलत सोचूंगा तो मैं अपने आप की नज़रों में गिर जाऊंगा। कोई नजरों में नहीं गिरोगे। और भाई की पत्नी थी, अब मैं किसी की कुछ नहीं हूँ, ठीक है? अब भाई भी नहीं है आपके, तो उनकी पत्नी भाई नहीं कैसे? है तो बड़े भाई तो है ना। अगर उन्होंने इस हालात में एक छत के नीचे और एक कमरे में हमें देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? वो वो कुछ छोड़िए, नहीं अगर किसी सोचेंगे। नौकरानी ने देख लिया या नौकर ने देख लिया, वो तो बात का पता नहीं क्या क्या कर देंगे। वैसे भी समीर, हमारी बातें बहुत। समीर, मेरी बात सुनो। वो कुछ नहीं सोचेंगे, वो वैसे भी मुझ पे ट्राइयां मारते रहते हैं, तुम्हें पता नहीं है अभी कुछ भी। वो उनका मसला है, पर मैं तो नहीं हूं ना ऐसा। मुझे नींद नहीं आएगी अच्छा, अगर अब तुम मुझसे तुम्हारे जिद साथ कुछ करोगे, गलत कर लिया। तुम मेरी बात नहीं मानोगे। अरे भाभी जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? और ये ड्रेस वगैरह तो क्यों कितनी तो पहन अच्छी ली? लग रही है, देखो मैंने स्पेशल ऑर्डर की थी ये। क्या अच्छी मुझे लग लगा रही है? तुम्हें पसंद आएगी। अगर ये ड्रेस पहन के आप बाहर चले गए तो मल्ले वाले क्या कहेंगे कि भाई की अर्थी अभी ठंडी तक नहीं हुई और ये आपने कैसी कैसी ड्रेस पहन ली। और तुम नहीं मानोगे तो मैं जरूर बाहर जाऊंगी। और एक बात याद रखो, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं फिर चिल्लाऊंगी, लोगों को वैसे भी पता लगेगा। ये क्या बोल रहे हो आप? बिल्कुल, और तुम्हारी बदनामी होगी ना फिर। क्या तब तो बदनामी होगी? तब तो तुम मेरी बात मानोगे ना। सोच लो अब क्या करना है। मैं नहीं मानूंगा आपकी बात, और आप मुझे धमका नहीं सकते। धमका तो रही नहीं मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ, एक बार प्यार से मेरी तरफ देखो तो सही, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। नहीं नहीं, हम कितना भी छुपा लें, ऐसा रिश्ता कभी भी नहीं छुपता। किसी ना किसी को तो पता चल ही जाता है। और सारी तो उम्र। लगने दो ना पता, क्या अरे सोच रहे हो? भाभी, ये क्या कर रहे हो आप? अरे अरे अरे, कुछ नहीं कर रही, लेटो आराम से लेटो। अरे भाभी, अगर किसी ने देख लिया तो?
कोई भी नहीं है घर में, कोई नहीं है, चंपा गई है छुट्टी लेके। और फिर गई तुम्हारे है तो भैया मैं तो कहाँ देख ही रहा हूँ ना आपको। और तो तुम्हें तो देखना ही है ना। बात मान रही हो या नहीं? मैं नहीं मानूंगा आपकी बात। मानना तो पड़ेगा। अरे भाभी, क्या बोल रहे? मैं बोल रहा हूँ एक्शन है। हाँ जी दोस्तों, आपको क्या लगता है ये विधवा भाभी मेरे साथ क्या क्या करेगी आगे? कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आप हमारी कहानी कौन कौन से गांव शहर से देख रहे हो, और जिसके भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उसको ये भाभी एक अच्छा सा गिफ्ट देगी। अगर इस भाभी के हाथ से आपको कोई गिफ्ट चाहिए तो कमेंट तो करना पड़ेगा ना। और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली के साथ शेयर भी जरूर कर दें। सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।